ओके ओके। इस समय हम मौजूद हैं बरहज के आश्रम पे, जहाँ श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मौजूद है और बरहज की इस धरती पे हम मौजूद हैं। तो देखते हैं, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और चुनावी माहौल में जनता के भी अपने एक मंतव्य होते हैं, उनके भी एक संवेदना होती है। सरकार के प्रति विपक्ष में हो चाहे सरकार के विपक्ष में और पक्ष में, दोनों के प्रति अपने आप संवेदना व्यक्त कर सके। तो ऐसे में हमारे बीच मौजूद हैं शिबू पांडे जी, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए हम उनसे जानते हैं उनके मंतव्य। शिबू पांडे जी, आप इस समय बरहज में मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या परेशानी है और किस प्रकार की समस्या है अभी समय हम लोग इतना दुखी में है ना। कब भाजपा सरकार आई है, कब भाजपा सरकार 6 महीना के थी तो गोरखपुर में छोटे छोटे बच्चे ऑक्सीजन बिना मर गए। कब भाजपा सरकार आती है, हाँ, कोरोना लगता है। एक खाली हुदहुदी बारिश आई है, कितना लोग खाने बिना मर गए, मजदूरा मर गए। हम लोग प्रयास करते हैं कि अगले सरकार आएगी तो हमारे बहन बेटी को लैपटॉप देने के काम करते थे। अगले सरकार आएगी तो हमारे बहनों के 20,000 रुपया कन्या विद्याधन देने के काम करते थे। हमारे अवधेश चौधरी का विधायक होंगे, आप देखिए कोरोना से लेकर महाराजा तक रोड के समझता है। हम लोग अवधेश चौधरी से प्रयास करते हैं। ठीक, आपकी बातें हमने सुन ली। और क्या परेशानी अन्य सरकारों में, इससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन बरहज में काफी ऐसे मुद्दे थे जिनको और सरकारें भी नहीं पूरी कर सकी। तो आप क्या अब की सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हो? हमारी सरकार अखिलेश भैया की सरकार आएगी, है ना, तो हम लोग गरीब आदमी को रोटी मिलने के काम करेगा, गरीब आदमी के बच्चे के नौकरी मिलने के काम करेगी। गरीब आदमी कोरोना में 300 रुपया गरीब के लड़के को 300 रुपया मजदूरी मिलती थी, तो मजदूरी नहीं मिल रही है। गरीब बच्चे सबके, हाँ, खाने बिना मर रहा है सब बच्चे। ठीक, यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, इधर आइए और आगे जाइए। जोर से बोले, क्या नाम बताएं? राघवेंद्र कुमार। क्या समस्या है और आप किसकी सरकार चाहते हो और क्यों चाहते हो? सर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था जीएसटी और नोटबंदी से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, जबकि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि आज के डेट में हम लोग मजदूर आदमी हैं। और आप विश्वास आपको नहीं होगी, नरेंद्र मोदी को भी विश्वास नहीं होगी। नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े कंपनी, जो मेट्रो कंपनी चलती है, नरेंद्र मोदी को स्वयं जाकर देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा गुंडा जानते कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसके ऊपर ना जाने कितने हत्याओं का मुकदमा दर्ज है। और हिंदुस्तान का विनाश होने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश गुजरात के तड़ीपार ने जब से गृह राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, तब से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में गुंडों का राज चल रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है। नौजवानों को ये तो अपने आप को महंत बोलते हैं, महंत हैं, आप ऐसे गुंडा बोल रहे हैं। सबसे बड़े लंठ है, लंठ ही संत होता है। क्या बात कर रहे हैं? सत्य बात है, सही। जो संत है वही लंठ है, और गेरुआ वस्त्र पहन को कोई भक्त नहीं बन जाता। यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब भगवान जय श्री राम कहते हैं, लेकिन कोई सीताराम नहीं कहता है। वो लोग कहते हैं जय श्री राम, जिनको हनुमान चालीसा नहीं मालूम है। हम लोग समाजवादी नहीं है, ये समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान, लिखी हुई संविधान का पालन करते हैं। और भारतीय लोकतंत्र में जो एकता है, एकता को कायम रखने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये पटेल जी है, हमें यादव जी है। आप रोजगार धंधा कुछ कर पा रहे हो? आपके पास धंधा रोजगार है या नहीं है? नहीं है सर, यानी कि आप बेरोजगार हो? हम जिस समय LNT कंपनी में काम कर, ITD कंपनी बेंगलोर में काम कर रहे थे, उस समय 1000 लोग काम करते थे। आज के रेट में 50 लोग भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्या बताते हो? कारण ये है कि GST जब से लागू हुई, जब से GST सरकार ने लागू किया, तब से बड़े पैमाने पर ठेकेदार समाप्त हो चुके हैं। अच्छा, GST नहीं भर पा रहे हैं। तो गलत तरीके से चला रहे थे तो होगा ना बंद? गलत तरीके से नहीं चला रहे थे, ये सरकार गलत नीति अपना रही है। ऐसी बात है? सत्य बात है सर। अच्छा, सरकार गलत नीति अपना रही है, जिसके कारण जो ठेकेदार हैं, जिनके पास 20 लोग 25 लोग काम करते थे, वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी छोटे तबके के जो भी लोग थे वो बर्बाद हो चुके। और जब से ये नोटबंदी हुई है,
जब से नोटबंदी हुई, जो महिलाएं हमारे घर से नहीं निकलती थी वो लोग भी जाकर बैंक में पैसा जमा किया। और आज के डेट में कंडीशन ये है, हकीकत ये ज़मीनी स्तर पे सर, आप जाकर पता कर सकते हैं गांव के अंदर, वो जो पैसा था भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में चला गया और वो लोग जाकर बड़े लोगों को लोन दे दिए और लोन लेकर वो लोग उद्योगपति लोग फरार हो चुके हैं। क्या मूड है इस बार उत्तर प्रदेश में? मजदूर तबके के आदमी हैं, आप बेरोजगार हैं, क्या मूड है उत्तर प्रदेश का? इस साल किसकी सरकार आने की संभावना लग रही है? तो ये सर ज़मीनी स्तर पे हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से ज़मीनी स्तर पे लोग कहने के लिए तो बड़े सारे चीज़ कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास खाने तक का भी पैसा नहीं है। और बात रही राशन की, तो महंगाई देखिए कितनी चरम सीमा पहुंच गई है। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता है, ये सत्य है। तो लोगों से कहिए तो लोग कहते हैं अरे भाई कैसे हो सकता है, ये बताइए डीजल का दाम बढ़ गया, ये कौन करता है? किसान ही का इसमें देन है ना। किसान जब डीजल का इस्तेमाल कर रहा है, जब महंगाई बढ़ी है तो कैसे काम कर पाएगा आगे? किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी इस बार? किसको आप वोट देंगे? सुनिए बता रहे हैं, यूरिया बात ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप शॉर्टकट में बताइए। महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है और सत्य है सर, आप लोग लोकतंत्र के साथ रहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर परिवर्तन आएगी। हम लोग संविधान के अनुसार ही हैं, आप लोग लोकतंत्र के ही साथ में हैं। आप बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आप लोग लाएंगे? आप लोग की क्या इच्छा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? हम चाहते हैं कि सिर्फ आप जमीनी स्तर पर सर्वे करिए और उत्तर प्रदेश, तो वही सर्वे करो। आप क्या चाहते हैं, किसी सरकार आनी हम चाहिए? चाहते हैं कि सच्चाई सर दिखाइए और भारतीय जनता हम पार्टी सच्चाई की दिखा जब दे रहे तक हैं। सफाया नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता। तो यानी कौन सी सरकार आप चाहते हैं? हम चाहते हैं जो गरीबों मजदूरों का सुने। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम आप पार्टी का नाम बताना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर और दूसरे कोई सज्जन हैं जो बात करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ पर देखा आपने कि गरीब, बेरोजगार और असहाय लोगों की भी यही हकीकत है सर। जमीनी स्तर पे नेताओं की जो बातें चलती है, नेताओं के हवाई बातों का यह पर्दाफाश करती हुई आम जनता भी देखिए कैसी बातें कर रही है। ये तो आप खुद ही देख सकते हैं और सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। फिलहाल भारत की तस्वीर बदलने में वास्तविकता कुछ और ही है और उसके लिए वास्तविक कार्य कुछ और ही हो सकता है। तो हमारे बीच मौजूद है एक और शख्स, वो बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अमरजीत यादव, हम समझदारी पार्टी का करता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या अपने मंतव्य यहाँ पर बताना चाहेंगे? सरकार की नीतियों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सरकार की नीतियों तो हम क्या बताएं, तो खुद जानते हैं सरकार की नीतियों साफ की खराब 4.5 साल, अब क्या 5 साल होने जा रहे हैं, मार्च आएगा तो 5 साल हो जाएगा। योगी जी ने चाहे मोदी जी ने वादा किए कि हमने तमाम विकास का काम करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। अभी 30 करोड़ नौजवानों को योगी जी ने बताया कि नौकरी दिया, जो कि अभी सर्वे कराइए, देखिए उनका नौकरी कहीं नहीं। महंगाई तो देख ही रहे हैं, चरम सीमा पे पार चल रही है। और सबसे बड़ी किसानों का साढ़ जाके देखिए, इतनी टाइम रात को हम लोग गाँव में पहरा देते हैं खेतों पर, सैकड़ों के। यानी कि मोदी जी अब और योगी जी साढ़ को भी पकड़े हैं। तो पकड़ना ही पड़ेगा, छोड़े तो वो छुड़वाए तो वही है ना, पकड़ना पड़ेगा। कौन किसान? अच्छा, उन्होंने छुड़वाया? कौन जाके उसको किसान को रखल करे बताइए? अच्छा। रात भर वहाँ अमाला जला के किसान इतनी टाइम परेशान है। अच्छा, आतंक रूप जैसे मान लीजिए, देखिए मार्केट में देखिए, चाहे खेतों में देखिए, साढ़ों का आतंक ज्यादा हो गया है। ये सब आए कहाँ से? अब आप ही बताइए कहाँ से आए? कहाँ से? यहीं पर से आए। और कहाँ से आए? यहाँ से ही आए। यहीं से आए। ठीक है। तो उनका कुछ बंदोबस्त बना, गौशाला बनाए, गौशाला में बहुत सारे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गौशाला बनाए जाए। देखिए कोई गाय नहीं, जो भी गाय है वो मर रही है खाने पीना। और कोई समस्या है आपकी? समस्या तो तमाम है, इसलिए हम लोग एकदम देखिए 4.5 साल हो गए। हम लोग 2017 जून जो महीना था, हम लोग जमीनों स्तर पे बरहज विधानसभा में गांव-गांव तक घूम रहे हैं। चौधरी साहब, अवधेश चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग गाँव घूम के अखिलेश जी की नीतियों को बता रहे हैं, जो उन्होंने 2012 से 2017 सरकार में थे, जो काम किए जमीनों पे, उनको बता रहे हैं। और फिर वो जो काम करने जा रहे हैं उनको हम लोग गाँव-गाँव, जन-जन तक, बारिश हो, गर्मी हो, बाढ़ हो, कुछ हर गांव हम लोग अवधेश चौधरी साथ में जाकर गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हम लोग प्रचार चल रहे हैं। पूरी जनता मन बनाई है। जल्दी इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और 403 सीटों पर हम लोग जीतने जा रहे हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश जी मुख्यमंत्री। अच्छी बात है, अगर बदलाव है, बदलाव अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर बदलाव होता है, सपा की सरकार आती है, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में क्या
महत्वपूर्ण अहम रोल आप लोगों का रहेगा, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश उनके सरकार में देखिए थे कि कैसे विकास चल रहा था। अभी ये लोग बोलते हैं माफिया गुंडा खुद इस सरकार के सर्वे देख लीजिए आप, कितना हर रोज बलात्कार, डकैती, छिनतई हर जगह हो रही है। उस सरकार में इसका नामो निशान बहुत कम था। आंकड़ा भी रिपोर्ट देख रहे हैं, उसमें बहुत कम था। और जैसे पहले के था उससे और बढ़िया व्यवस्था बनाई जाएगी। शहर देख रहे हैं 100 डायल जो दिए 100 नंबर, उसको और बढ़िया से उन्होंने कहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हैं उसको और मजबूती के साथ उसको, जो अभी 5 मिनट में आती थी, अभी पहले आती थी, अभी 10-15 मिनट आधा घंटा लग जाता है, घंटा नहीं आती है। फिर उनको तुरंत पुनः चालू करके उनको 5 मिनट में दरवाजे तक बुलाया जाए। ठीक है, पंडित जी आपकी बात को हमने यहाँ पे लिया। और कोई भी सज्जन है जो आप कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप बोलो, पीछे है नहीं तो हम तो यहाँ पर समापन करते हैं। तो यूँ हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए वास्तव में परिवर्तन का होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर वास्तविक बदलने के लिए किसकी सरकार सक्षम रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं राम लखन सहानी, सूरत, भूमि।